हेलो गाइस, आई एम श्वेता एंड आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, टेंशन ना लो। हाँ जी बेटा। अभी जो हमारा लॉ का ये सीरीज के हिसाब से चल रहा है, शॉर्ट शॉर्ट सेक्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ, और हम इनको मर्ज अप भी कर रहे हैं। यस, बिल्कुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चल रहा है अपना, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में बिल्कुल लास्ट के कुछ हम सेक्शंस पे आ चुके हैं, जस्ट अ नॉलेजेबल पॉइंट। अभी आज हम लेते हैं सेक्शन नंबर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 कहता है किस किस की क्या ड्यूटी बनती है डॉक्यूमेंट देने की, और किस किस मैनर में दिए जा सकते हैं। दो पार्ट्स में बेटा इस सेक्शन को हम डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है आपका बेटा आपका सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी, यानी कि आज बीइंग अ पर्सन आप कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हैं। और एक सेकंड होता है कि सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और मैम। अब किस मैनर में आप इनके पास तक पहुंचाओगे? कंपनी को भेजना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट, कोई भी मैनर यूज कर सकते हो बेटा आप इसमें से, और स्पीड पोस्ट, और कुरियर, या फिर लीविंग एट its registered office, और इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि आजकल आपका जो हो गया है ईमेल। यहां एक और आ जाता है, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो। देन रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier, by delivering at his office or registered address, and last इलेक्ट्रॉनिक। बेटा अगर आज कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है इस मोड में, और अगर कंपनी रजिस्ट्रार को या अपने मेंबर को भेज रही है वो इस सब में मोड सेम है, बस एक में यहाँ पे पोस्ट आ गया और वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ उनका ऑफिस एड्रेस पे या अपने कोई रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो उन्होंने दिया है। इतना सा एक और सेक्शन। अब एक और सेक्शन इसमें आता है आपका ऑथेंटिकेशन, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें अपने जनरल नॉलेज पॉइंट में पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 21, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ऑथेंटिकेशन का बेटा मतलब क्या होता है? कौन इसको ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि कौन इसको ऑथोराइज कर रहा है। सेक्शन 20 क्या कहता है? 21 सॉरी, सेक्शन 21 ये कहता है अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग्स, कोई भी चीज है, डॉक्यूमेंट है या प्रोसीडिंग्स है, उनको क्या चीज चाहिए? उनको रिक्वायर चाहिए क्या? ऑथेंटिकेशन। नहीं तो आज आप किसी को भी पेपर पे कुछ भी चीज नहीं दोगे, आप ऑथेंटिकेशन यानी कि उसके ऑथोराइज सिग्नेचर्स लोगे। अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग्स रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन by a company or contract
made by or on behalf of a company may be signed by. कौन साइन कर सकता है? दो पर्सन है, कौन कौन? आज may be signed by एक हो गया आपका KMP। KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सन। अब इसमें कौन कौन आते हैं, यहां पे अभी हम एस्ट्रिक डाल के इसको एक्सप्लेन। और सेकंड, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय of the company duly authorized by the board in this behalf। अब KMP की क्या कहानी है वो समझो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगर आज हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं इस चीज को समझो। की मैनेजरियल पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KMP। अब KMP कौन कौन हो सकते हैं? एक होता है आपका CEO एंड MD और मैनेजर। सेकेंड, कंपनी सेक्रेटरी CS। थर्ड, होल टाइम डायरेक्टर। फोर्थ, CFO। फिफ्थ, such other officer not more than one level below the director, who is in full time employment। And also designated as KMP by the board। मतलब बोर्ड ने भी ऑथोराइज कर दिया है कि हाँ ये हमारा KMP का पार्ट बन सकता है। एंड लास्ट एंड सिक्स, सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जिसको आपने प्रिस्क्राइब कर दिया। ये होते हैं बेटा की मैनेजरियल पर्सन, यानी कि इनके पास अथॉरिटी है क्या करने की? साइन करने। और जिनके पास अथॉरिटी होती है वो क्या करते हैं? उसकी ऑथेंटिकेशन बना। एंड लास्ट, और ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा बच्चे, इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22, एक कंपनी है, कंपनी के पास एक उसकी क्या होती है? कॉमन सील। कंपनी हैव कॉमन सील। अगर है तो क्या क्या होगा, नहीं है तो क्या क्या। कॉमन सील का रोल आएगा। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, यस, इन राइटिंग authorized any person as attorney
मतलब जो साइन कर दे, सील लगाएगा कंपनी की, साइन करेगा, एज ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे आउटसाइड। कंपनी के पास कॉमन सेल नहीं है, अब क्या होगा? तब उस केस में ऑथराइजेशन shall be authorization shall be made by, या तो दो डायरेक्टर से लोगे ऑथराइजेशन, या फिर where the company has a CS। अगर है तो यहां पे डायरेक्टर प्लस CS दोनों का रोल आ जाएगा, और यहाँ पे अगर टू डायरेक्टर्स, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर कंपनी में CS कंपलसरी अपॉइंट, उस केस में दोनों डायरेक्टर से आप ऑथेंटिकेशन का देख सकते हैं, वो लोग आपस में कि वो लोग ऑथराइज है, उनमें से कोई भी एक से ना साइन कर। बट अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर मैंडेटरी CS की रिक्वायरमेंट कंप्लायंसेस एलिजिबिलिटी आती है, उस केस में डायरेक्टर एंड CS दोनों का रोल है। तो बेटा ये था दूसरा चैप्टर, ठीक है, क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ जी, एक और बच्चों को डाउट आएगा मैम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ बेटा सब कुछ होगा, अब आपसे वादा कर ही दिया है तो वादा फुलफिल होगा। जब सारी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही है तो अब आपके साथ सारी चीजें शेयर कीजिए, टेंशन फ्री रहो, चैप्टर 1 फुल्ली रिवाइज करो बहुत जल्दी, इसी को लेकर इसी के ऊपर जो राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है वो भी अच्छा है। ओके जी, बाय, टेक केयर।